लिसन, आज हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या है चैप्टर का नाम? फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो इस चैप्टर में क्या क्या है, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, आपने फैक्टर इस पहले भी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में फैक्टर आपको निकालने आते हैं। एल्जेब्राइक क्यों बोला है? तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में आपको अल्फ़ाबेट्स दिखेंगे और नंबर्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे आपको? अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, इसीलिए इसको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, इसलिए इसका नाम है एल्जेब्रा, जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं और नंबर्स होते हैं, उनसे जो इक्वेशन बनता है उसको आपको फैक्टराइज करना। प्रीवियस स्टैंडर्ड में आप क्या किए थे? सिर्फ नंबर को फैक्टराइज किए थे। क्लियर है? अभी इसमें मैथ्स में ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको नाम है, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको पता है? हो चुका है आपको, क्या बोलते हैं ये अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोला जाता है? वेरिएबल। लिसन, क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। और उन अल्फ़ाबेट के साथ नंबर रहता है, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है उसको? कोएफिशिएंट। और ये आपको हर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में दिखेगा। समझ में आया? अभी इसमें आप देखोगे तो पहला अल्फ़ाबेट दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ये आपको एक इसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें आपको एक अल्फ़ाबेट दिख रहा है एक्स, वही अल्फ़ाबेट्स आगे भी हैं पूरे इक्वेशन में, एक्स एक्स, और लास्ट में सिर्फ नंबर रहेगा। लास्ट जो टर्म रहेगा ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, वो क्या रहेगा? सिर्फ नंबर रहेगा। और मतलब ये एक इस फॉर्म में हमेशा इक्वेशन रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, वो आप आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप ये इक्वेशन देखो। लिसन, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, तो इसमें मुझे बताओ ये x कौन है? वेरिएबल। और उनके साथ हमेशा आपको कोएफिशिएंट दिखेगा। जैसे कि आप बोलोगे कि सर ये एक्स स्क्वायर में x दिख रहा है लेकिन नंबर नहीं दिख रहा है इसके साथ, तो तब आपको पता होना जरूरी है, तब एक नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है वो? 1। कौन सा नंबर रहता है? 1। समझ में आ रहा है? जब भी आपको अल्फ़ाबेट के साथ में नंबर नहीं दिखेगा तो आपको समझना है वहाँ पे 1 है। कौन सा नंबर है? 1। क्लियर है? फिर आप आगे गए तो आपको x दिख रहा है, मीन्स वेरिएबल दिख रहा है, और साथ में कोएफिशिएंट रहेगा, नहीं रहेगा तो 1 समझना है। अभी यहाँ पे है कितना है? 9। समझ में आया आपको यहाँ तक? क्लियर? और लास्ट में सिर्फ ओनली नंबर रहेगा। थर्ड टर्म में क्या रहेगा? सिर्फ नंबर रहेगा। क्लियर? आपको ये इक्वेशन कैसे है पता चल गया? ठीक है, अभी मुझे वापस से एक बार बताओ, ये जो अल्फ़ाबेट्स हो उनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल, और नंबर रहेंगे उनके साथ में कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी हम इसको फैक्टराइज कैसे करना है। फैक्टराइज करना बहुत डिफिकल्ट है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, लेकिन इसके कुछ रूल्स है वो आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि इसमें आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि इसमें आपको सब जगह पे प्लस प्लस की साइन दिख रही है। फर्स्ट वाले इक्वेशन में प्लस का इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत इजी है, लेकिन जब माइनस की साइन आएगी तब साइन आपको ध्यान में रखनी है। तो इसीलिए हमने इसके रूल्स बनाए। उस रूल्स से आप याद रखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्या कर सकते हो? इजीली सॉल्व कर सकते हो, इनको फैक्टराइज कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर है? पहले आपको मैं वापस बोलता हूँ कि हमेशा इक्वेशन में ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका 6.1, आपको उसमें 3 टर्म दिखेंगे। 3 टर्म, कितने टर्म रहेंगे? 3 टर्म, 1 2 3, 3 टर्म रहेंगे। यस, उसमें से आपकी फर्स्ट स्टेप सॉल्व करने की फर्स्ट स्टेप क्या याद रखो? आपको लास्ट और फर्स्ट इनके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? लास्ट कौन है इसमें? ये देखो, ये लास्ट में कौन है? लास्ट में 18 वो। और क्या बोला है मैंने? फर्स्ट इस मल्टीप्लाई करना है।
फर्स्ट में आपको क्या बोला है मैंने, कोएफिशिएंट नंबर्स का, सिर्फ नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ जो वेरिएबल है अल्फाबेट है उनको नहीं लेना है, सिर्फ आपको लास्ट और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? अगर फर्स्ट में नंबर नहीं है तो क्या नंबर होता है, क्या बोला था मैंने, 1 नंबर आपको वहां पे लेना। समझ में आया? तो उसके बाद आप उनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है देखेंगे। 18 1 जा 18, अभी लास्ट में 18 था, फर्स्ट में 1 था, 18 1 जा कितना आया 18। सो आप यहां पे लिखोगे 18। समझ में आया? अभी इस 18 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अभी आपके क्वेश्चन का मीनिंग चालू हो गया। जो सॉल्व करने बोला है ना आपको फैक्टराइज, तो फैक्टराइज कैसे करना है, सिर्फ नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना, इसीलिए नंबर को लेना है। समझ में आया? 18। अभी इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, फिर से बता रहा हूं, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्या करना है, उस 18 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि उनका प्लस करके नंबर 9 आ जाए। बीच में जो नंबर रहेगा उसको हम लोगों ने यूज किया है क्या, मुझे बताओ। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, लास्ट और फर्स्ट का यूज किया है, तो बीच वाले का यूज नहीं है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसका यूज। समझ में आ रहा है? अभी उसका यूज है, जब आप लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो नंबर आ रहा है उसको आप फैक्टराइज करोगे, तो उसको फैक्टराइज करके जो 2 नंबर आपको मिलेंगे, अभी 2 फैक्टराइज करने के बाद आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2। फैक्टराइज करना मतलब क्या करना, टेबल में रीड करना, उसको क्या करना, टेबल में रीड करना। अभी टेबल में आप बोलोगे कि सर 6 3 जा 18, कोई बोलेगा 9 2 जा 18, कोई बोलेगा 18 1 जा 18, बहुत सारे टाइप में उसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो एक्चुअल में ले कौन सा उसमें, ये बात आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए आपको ये रूल्स मालूम होना जरूरी है। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि ऐसे टाइम में लास्ट नंबर की साइन को आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड स्टेप, रूल नंबर 1, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड। अभी सेकेंड में आपको क्या याद रखना है, ये मैं इस साइड में लेता हूँ, ठीक है। 18 के हमने फैक्टराइज किए, हमें 9 2 जा 18, 18 1 जा 18, तीनों टाइप्स लिख के रखे हैं मैंने। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है सेकेंड स्टेप में, लास्ट नंबर की साइन प्लस है तो ये जो फैक्टराइज आप किए हो 6 3 जा 9 2 जा 18 1 जा, इनका लास्ट नंबर का साइन प्लस है तो ये दोनों जो फैक्टर आप निकालने वाले उनका प्लस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए। उनका क्या करके बीच वाला नंबर आना चाहिए, प्लस। जो इक्वेशन में बीच में नंबर दिया वो प्लस करके आना चाहिए। अगर लास्ट नंबर की साइन माइनस होती, मतलब 18 का साइन माइनस होता, तो माइनस करके वो बीच वाला नंबर आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाँ, मतलब लास्ट नंबर के साइन के ऊपर डिपेंड है कि आपको इसमें से कौन से चॉइस करना। प्लस करके 9 आना चाहिए क्योंकि लास्ट नंबर की साइन प्लस है। क्यों प्लस करके ही क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपको समझ में आया रूल्स क्या बता रहा है कि लास्ट नंबर की साइन प्लस है तो क्या करो आप, वो 2 फैक्टर्स को प्लस करके बीच वाला नंबर लाओ। तो आप बताओ मुझे 6 और 3 का प्लस 9 आएगा क्या? यस। तो यही आपका करेक्ट फैक्टर्स है, यही आपके करेक्ट फैक्टर्स। आपको देखिए 9 2 का आएगा क्या प्लस? नहीं। 18 का 18 और 1 का आएगा कि नहीं? तो ये लोग, ये जो नंबर्स है वो आपके कट हो गए, वो है ही नहीं काम के। तो ये और 6 और 3 का प्लस 9 आ रहा है, उनको प्लस मल्टीप्लाई भी करोगे तो 18 भी आ रहा है। दोनों काम हो रहे हैं हमारे, समझ में आ रहा है? दोनों रूल्स हमारे फॉलो हो रहे हैं। देखो लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर करके 18 भी आता है, उनका जो 2 फैक्टर हमें मिले उनका मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा और प्लस करके 9 भी आएगा। तो दोनों काम आपके होने चाहिए, ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, और आएगा वो, अगर आपने रूल्स को अच्छी तरह से समझ लिया तो। अंडरस्टैंड? तो समझ में आया आपको रूल्स? अभी एक माइनस का क्वेश्चन जब देखेंगे ना, लास्ट नंबर की साइन जब माइनस होगी तो हम वो भी रूल्स आपको लिख के देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यही आपको याद रखना है, बहुत इजी है ये, ठीक है। तो 2 आपको फैक्टर्स मिल गए, 6 और 3। अभी हमें क्या करना है, फिर ये 2 मिल गए तो हमें क्या करना है, इनका क्या काम करना है, इधर इक्वेशन में उनको क्या करना है, कहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए ध्यान से देखो, ये 1 आपको समझना है। ये 1 आपको क्वेश्चन में दिखेगा नहीं क्योंकि 1 लिखते नहीं है इक्वेशन में,
वो आपको समझना है कि 1 होता है। समझ में आया? यहाँ पे जो फर्स्ट मैंने 1 लिखा था वो ठीक है। अभी हमें क्या करना है देखो, अभी ये 6 और 3 किसका प्लस ला रहे हैं? 9 का प्लस ला रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो 9 के बदले में इनको वहां पे लिखना है। समझ में आ रहा है? इस अभी ये क्वेश्चन में आपको आगे की स्टेप में 9 के बदले में 6 और 3 को लिखना है, लेकिन आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना है, वो आपको समझ आने के लिए मैंने वहां पे कैंसिल किया। आपको क्या करना है देखो, फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करना है, एज इट इज कॉपी करो x स्क्वायर। और अभी बात आती है 9 के बदले में आपको 2 फैक्टर्स मिले, फैक्टराइज। प्रैक्टिस सेट में क्या बोला? फैक्टराइज कर। फैक्टराइज हम लोगों ने 9 को किया है एक्चुअली। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखो, अभी उसके बदले में हम अभी एक चीज और, अभी आप बाद में साइन में गड़बड़ी करने वाले। अभी साइन में आपकी गड़बड़ी होगी नहीं, क्योंकि सारे टर्म की साइन प्लस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गड़बड़ी होती नहीं है जब प्लस साइन होती है। लेकिन आपकी गड़बड़ी होती है कब? जब माइनस की साइन आती है। तो इसलिए मैं अभी ये रूल बता के और एक रखता हूं, इसका ही रूल, जब लास्ट नंबर की साइन प्लस है तो अभी उसी को याद रखते हुए आप बोलो, लास्ट नंबर की साइन प्लस है, वापस से नया रूल है ये। तो आपको ये दोनों नंबर, अभी आप लिखने वाले हो यहाँ पे उनको 6 को 3 को लिखने वाले हो, लेकिन उनको साइन देनी पड़ेगी। तो कौन सी दो? ये कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसको साइन कौन सी दूं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कंफ्यूजन आपका दूर कर रहा हूं। आपको क्या रहा याद रखना, अगर लास्ट नंबर की साइन प्लस है, समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों नंबर को बीच वाले नंबर की जो साइन थी, मतलब 9 की जो साइन थी, वो दोनों को देने का। आई बात समझ में? अगर लास्ट नंबर की साइन प्लस है और बीच वाले की नंबर की साइन अगर माइनस होती, तो आप दोनों को कौन सी साइन देते? माइनस। दोनों को साइन कौन सी देते? माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखो 6 और 3 प्लस, प्लस प्लस है, प्लस प्लस रूल्स क्या बताता है? प्लस होता है 6 3 तो 9। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये इक्वेशन का मीनिंग चेंज नहीं होता। फैक्टराइज करेंगे लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग चेंज होता है नहीं, सिर्फ उसका जो लिखने का तरीका है वो चेंज होता है। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, मैं अगर आप 6 यहाँ पे लिखूंगा, अभी 6 की साइन कौन सी लेने का टेंशन मेरा दूर हो गया। कौन सी साइन लेनी है मुझे? 6 को प्लस, तो 6 लिखा है। लेकिन आपको एक चीज भूलनी नहीं है, 9 के साथ जो वेरिएबल था उसको लिखना बंद नहीं करना है, उसको लिखना है दोनों के साथ, क्योंकि वो दोनों 9 के क्या है? लिखे हुए नंबर है, 9 के फैक्टराइजर है। ठीक है, तो 9 के साथ जो भी था x, अभी x फैक्टराइज नहीं हो सकता क्योंकि वो अल्फाबेट है, वेरिएबल है वो। समझ में आ रहा है? नंबर का ही होता है सिर्फ। तो फिर x लिखना है वापस। अभी किसको लिखना है? 3 के साथ भी आपको x लिखो, क्योंकि प्लस में x ही रहता है, उसका स्क्वायर होता है क्या? नहीं, वो मल्टीप्लाई में हो। तो इसलिए दोनों के साथ x को लिखना। अंडरस्टैंड? उसके स्क्वायर बनने वाला नहीं है आप प्लस जब करने जाओगे। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद आपको जाना है लास्ट नंबर एज इट इज कॉपी करना। प्लस 18 था, मतलब हमने क्या किया सेकेंड स्टेप में? सेकेंड स्टेप याद ही रखो आप, सेकेंड स्टेप में हमने फर्स्ट को सेकेंड को कुछ नहीं किया, उसको एज इट इज लिखा है, सिर्फ 9x के बदले में इन दोनों को वहां पे लाया। समझ में आया? बाकी कॉपी ही किया। अंडरस्टैंड? ओके, यस। क्या डाउट है? तो देखेंगे, माइनस के क्वेश्चन में देखेंगे। समझ में आया? अभी ये क्लियर करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, ये करने के लिए ही आपको थोड़े से दिमाग की जरूरत है, और ये स्टार्टिंग का फैक्टराइज करने का। ठीक है, अभी यस, ये ट्रायंगल आपको वहाँ पे बनाना है, हमेशा कॉर्नर में आप बना के रख दो वो। ठीक है, और उनको साइन देके रेडी रखना है। समझ? उसको थोड़ी सी ही जगह लगेगी। अंडरस्टैंड? बाकी लेकिन ये रूल्स नहीं लिखने, रूल्स आप दिमाग में रखो। अंडरस्टैंड? और आपके नोट्स में लिख के रखो, अब यूज कर। देखो अभी इसके बाद वाली जो स्टेप है, अभी मुझे यहाँ पे बताओ, क्वेश्चन में हमें कितने टर्म थे? 1 2 3, 1 2 3। लेकिन हम लोगों ने जब फैक्टराइज किया तो कितने बन गए? 1 2 3 4, तो 4 बन गए। इसका मतलब इनकी पेयर बन सकती है, जोड़ी बन सकती है। अभी ऑड होते हैं तो जोड़ी नहीं बनती है। अब ये 4 बन गए, 3 थे तब जोड़ी बन पाती थी क्या उनकी? नहीं। अभी 4 बन गए, तो जोड़ी कैसे बनेगी? जो फर्स्ट में 2 है उनकी जोड़ी बनेगी, और जो बाद में 2 है उनकी जोड़ी बनेगी। जोड़ी बनाने का ये काम करना है। समझ में आया? ठीक, क्लियर आपको हो गया? ये पेयर बनाने के बाद आपको इसमें से कॉमन निकालना है।
ये इंपॉर्टेंट है। अभी कॉमन निकालना मतलब क्या करना, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो उसके पास भी है इसके पास भी है उसको कॉमन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे मुझे बताओ, ये अगर जोड़ी मैंने बाहर लिखी रफ वर्क में, इनमें से कॉमन कौन है? आपको रफ वर्क में भी बताऊंगा, लेकिन किसी किसी को डायरेक्टली देख के भी पता चल सकता है कि इसमें कॉमन क्या है, लेकिन मैं आपको रफ वर्क में भी बताता हूँ कि कॉमन कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया? वो रफ वर्क है, उसको आपको वहाँ पे शो नहीं करना। x² + 6x, इसका अभी हम लोग कॉमन निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालते हैं देखो, आपको देखना है x² का मतलब है x कितनी बार है, x² का मतलब क्या है, x कितनी बार है, 2 बार वहाँ पे है। अंडरस्टैंड? फिर आपको डिवाइड फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में जैसे लिखते हैं ना वैसे लिखना है x। ठीक है, और दूसरा उसके जोड़ी में साथ में कौन था, 6x, तो उसको नीचे लिखना है उसके 6x। समझ में आया? दोनों जोड़ी में जो दोनों थे उनको लिखा मैंने, सिर्फ लिखने का तरीका आप याद रखो कैसे लिखना है, ऊपर नीचे। ठीक है, इसके बाद कॉमन का मतलब क्या है, जो ऊपर भी है और नीचे भी है उसको कॉमन बोलते हैं। तो देखो 6 ऊपर दिख रहा है आपको नहीं, लेकिन x दिख रहा है ऊपर भी और नीचे भी, तो x आपके लिए कौन हो गया बच्चों, कॉमन। वो आपके लिए क्या हो गया, कॉमन। समझ में आ रहा है आपको? वो आपके लिए कॉमन हो गया। ठीक है, तो कॉमन को आपको यहाँ पे लिख देना है पहले। कॉमन आ गया, x ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो वो क्या हो गया आपका, कॉमन। ठीक है, फिर बचता कौन है, जो अभी मैंने सर्कल नहीं किया है, जो x बच रहा है, 6 बच रहा है, x बच रहा है, 6 बच रहा है, कौन बच रहा है, x बच रहा है, 6। तो आपको उनको ब्रैकेट में लिख, x 6 की साइन यहाँ की लेंगे, यहाँ की साइन दिख रही है आपको 6 की, हाँ, +6। अंडरस्टैंड? ये जोड़ी क्लियर हो गई आपकी? यस, डाउट क्लियर? ठीक है, ये और एक जोड़ी बाकी है हमारी, एक पेयर बाकी है, चलो उनको भी हम क्लियर करते हैं, रफ वर्क में करते हैं। किसी किसी को डायरेक्ट देख के ही पता चल रहा है अरे ये तो इजी है, इसमें से कॉमन निकालने के लिए मैं साइड में क्यों करूं। ठीक है, चलो अभी कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट जोड़ी में भी देखो, 3x है, 3 है, x है, लिख दिया, नीचे है 18, नीचे कितना 18। अभी आप देखोगे ऊपर जो है वो नीचे है ही नहीं, या नीचे जो है वो ऊपर है नहीं, तो हमें कॉमन के लिए तो ऊपर भी चाहिए रहता है नीचे भी चाहिए रहता है, दोनों जगह पे चाहिए, वो जोड़ी में जो 2 लोग हैं उनमें चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मुझे यहाँ पे बताओ कि अभी इसके बाद आपका दिमाग काम करना बंद होगा, आप बोलोगे अभी कैसे निकाले, कॉमन बाहर निकालना जरूरी है, हर जोड़ी में से कॉमन निकाल, हर मतलब 2 ही जोड़ी रहेंगी उसमें से आपको निकालना। तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। आप बताओ मुझे, ऊपर x है, आप नीचे x ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते हो, लेकिन नंबर के ऊपर आप कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करके उसको फैक्टराइज करके आप कॉमन लाने की कोशिश जरूर कर सकते हो। ये सिर्फ अल्फाबेट पे नहीं हो सकता है, सिर्फ नंबर पे आप कर सकते हो। नंबर के ऊपर करने के लिए आपके पास क्या है, चॉइस है। तो कैसे करें, तो 18 के ऑलरेडी आपने फैक्टराइज 18 के निकाल चुके हो। कभी कभी यहाँ पे अलग नंबर भी आ सकता है, लेकिन फैक्टराइज करना आपको आता है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो आप अगर 18 को ऐसे फैक्टराइज करो कि आपको वो जो फैक्टर मिलेंगे उसमें से कोई ऊपर नंबर हो, वो नंबर क्या हो, ऊपर भी अवेलेबल हो। आप 9 2 भी फैक्टराइज कर सकते हो, 3 6 भी कर सकते हो, सही है कि नहीं? लेकिन अगर आप 9 और 2 लाए तो आपको कहाँ पे कॉमन मिलेगा, ऊपर कहाँ पे मिलेगा? 2 ऊपर दिख रहा है आपको, नहीं 9 ऊपर दिख रहा है, तो ऐसा फैक्टराइज करके क्या फायदा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप ऐसा फैक्टराइज करो जो ऊपर भी आपको मिले, वापस आप यहीं पे जाओ। 18 को आपने ऑलरेडी फैक्टराइज करके लिखा है, देखो 6 3 अभी ऐसे आप अगर फैक्टराइज करोगे 18 को तो आपको ऊपर भी 3 मिल रहा है, नीचे भी 3 मिल रहा है, ऊपर भी 3 मिल रहा है, नीचे भी 3 मिल रहा है, और आपकी कॉमन की जो बात है वो पूरी हो गई। आपकी कॉमन की जो चीज है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मिल गया ना कॉमन, क्या मिल गया कॉमन? 3। अब उसकी साइन ऊपर ही है, ठीक है, ठीक है। और फिर आपको वापस जो बचा है वो ब्रैकेट में लिखना। अभी एक बात मैं आपको बताता हूँ, क्या बचा है, x 6, और देखोगे आप अच्छी तरह से अगर देखोगे बच्चों, तो ये x + 6 जो था ब्रैकेट, वही ब्रैकेट यहाँ पे भी आया है, x + 6। हमेशा ये ब्रैकेट सेम ही रहने वाले,
अगर आप लोगों को पता करना है ना मेरा सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है ये वाला ब्रैकेट मेरा रिपीट हुआ है क्या, इसका मतलब आप सही चल रहे हो। अगर ये वाला ब्रैकेट में कुछ अलग ही आ रहा है आपका, तो आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। तो अगर 100% श्योर हो तो आप ना सिर्फ कॉमन निकाल दो, बिंदास यही वाला ब्रैकेट लिख दो वापस, क्योंकि यही ब्रैकेट हर क्वेश्चन में, कितने टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 8। हाँ, पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन में यही होने वाला है, ये ब्रैकेट आपका रिपीट। और हमेशा फैक्टराइज करते समय आप 9th स्टैंडर्ड में भी करने वाले हो, 10th स्टैंडर्ड में भी यही, अब इसलिए ध्यान में रखो ये आपको 9th स्टैंडर्ड में भी है और 10th स्टैंडर्ड में भी है। तो अगर अब भी आप अच्छी तरह से याद रखोगे तो आपको ना 9th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम होगा ना 10th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम होगा। रूल्स अच्छी तरह से ध्यान में रखो। अभी तक आप प्लस वाला ही कर रहे हो, जब माइनस की बात आएगी तो रूल्स थोड़े से अलग है, क्लियर है कि नहीं, लेकिन ईजी है। चलो अभी आपको लास्ट इसका फाइनलाइज करना है इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, ये जो दो ब्रैकेट सेम टू सेम है, ये उसको एक ही बार लिखना है, एक बार लिखने का, कितनी बार लिखने का उसको, 1 टाइम, सेम है ना उसको, तो उसको सेम टू सेम एक बार लिख, अंडरस्टैंड। और आपके ये जो बाहर कॉमन थे x3 उनको एक ब्रैकेट में लिखना, ठीक, ये हो गया आपका फाइनलाइज। इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में फैक्टराइज कैसे करना है समझ में आया आपको, क्लियर, अंडरस्टैंड, एनी डाउट। लिसन, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, फैक्टराइज करना है हमें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप अच्छी तरह से इसको इजीली तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मुझे बताओ यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, x² - 10x + 9, ये इक्वेशन रहेगा। आपको मैंने पहली स्टेप बताई थी कि क्या करना है, लास्ट और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट स्टेप याद रखो, लास्ट एंड फर्स्ट, यही नंबर को मल्टीप्लाई। लास्ट में है 9 नंबर, फर्स्ट में नंबर नहीं है, इसका मतलब कौन सा नंबर है, 1, क्लियर, 1 होगा। वहां पे अगर लिखा नहीं रहेगा वेरिएबल के साथ नंबर, तो आपको समझना है 1 है। सो 9 1 जा 9, तो आपको 9 नंबर मिल गया। उसको आपको इस तरह से फैक्टराइज करना है, जो कि आपको सेकेंड रूल बताएगा कि इस तरह से फैक्टराइज करो, क्योंकि 9 को फैक्टराइज करने के बहुत तरीके हैं। 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, है कि नहीं, 2 तरीके हैं हमारे पास। सो कौन सा तरीका यूज करें, इसके लिए आपको सेकेंड स्टेप में याद रखना है, लास्ट नंबर की साइन प्लस है तो बीच में जो नंबर है वो आपको प्लस करके मिलना चाहिए। लास्ट नंबर की साइन प्लस है तो बीच वाला नंबर आपको फैक्टराइज करने के बाद जो 2 नंबर मिलेंगे ना, वो बीच वाला नंबर मिलने वाला है आपको उससे। वो अभी क्या करके मिले, प्लस करके मिले कि माइनस करके मिले, इसके लिए आपको लास्ट नंबर की साइन ध्यान रखनी है। अभी लास्ट नंबर की साइन क्या है इस क्वेश्चन में, प्लस। तो आप जो फैक्टराइज करने वाले हो उसमें आपके पास 2 तरीके हैं, 9 1 जा 9, 3 3 जा 9। आपको रूल्स बताएगा कि कौन सा ले इसमें से। लास्ट नंबर की साइन प्लस है तो प्लस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए। बीच वाला नंबर क्या है, 10। तो मुझे बताओ 9 1 का प्लस करके 10 आ सकता है, यस। 3 3 का नहीं आ सकता है, 3 3 6 आएगा। तो आपको कौन सा लेना है इसमें से, 9 और 1, क्लियर है, डन, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, फिर आपने ये 2 नंबर सिलेक्ट कर लिए जिनको प्लस करने के बाद बीच वाला नंबर मिल रहा है जो कि 10 है, ओके। बाद में बात आती है कि इनको साइन कौन सी दे, आप इन दोनों को यूज करने वाले हो इसमें, ठीक है। आप इन दोनों को क्या करने वाले हो, इसके इक्वेशन के अंदर लेने वाले हो। किसके बदले में लिखने वाले हो आप, 10 के। 10 को आप लिखने वाले हो क्या, 10 को नहीं, अभी 10 के बदले में हमें 9 और 1 लिखना है। 10 को हमने फैक्टराइज किया, 9 और 1। अभी फिर लेने के बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखते समय आपको लिखना है x² लिख दिया आपने। लास्ट में जो भी है वो भी आप वही लिखोगे, मतलब लास्ट और फर्स्ट सिर्फ आपको कॉपी करना है। और बीच में जो 10x है उसके बदले में आपको 9 और 1 लिखना है अभी। लेकिन अभी 9 को लिखने के लिए कौन सी साइन यूज करिए, 1 को लिखने के लिए कौन सी साइन यूज करिए, ये आपको रूल नंबर 3 बताता। रूल नंबर 3 में क्या लिखा मैंने, लास्ट नंबर साइन प्लस है तो दोनों नंबर को, दोनों नंबर को मिडल नंबर की साइन देनी है। दोनों को, दोनों नंबर को मिडल की साइन देनी, मिडल साइन देनी है, मिडल नंबर साइन, अंडरस्टैंड, मिडल नंबर साइन आपको देनी है, मिडल नंबर
साइन। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको मिडल नंबर में साइन कौन सी मिली थी? प्लस। कौन सी मिली थी? प्लस, इसलिए आपने दोनों नंबर को प्लस दिया था। आपके वही दिमाग में रह गया होगा, तो आप इस बार भी दोनों को प्लस दोगे। ऐसा करना नहीं है। आपको रूल क्या बताता है? लास्ट नंबर साइन प्लस है तो मिडल की साइन जो होगी वो, मिडल में अभी साइन कौन सी है? माइनस, तो आप माइनस दोगे। रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, रट्टा करना है, रट्टेबाजी करके याद रखना है क्या कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है आपको? डन, क्लियर। सो आपको अभी साइन पता चल गए, अभी आपको इसके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है पूरे इक्वेशन में। अभी लिखते कैसे देखो, माइनस की साइन देनी है 9 और 10 के साथ वेरिएबल था, कौन सा था? x, उसको लिखना भूलना नहीं है, सिर्फ नंबर लिख के रखोगे। फिर कौन सा नंबर है बाकी हमारा? -1 और उसके साथ भी कौन है? x। डन। ये सेकेंड स्टेप आपके ध्यान में, यहाँ पे देयरफॉर की साइन लगानी है हर स्टेप में। अंडरस्टैंड? क्लियर। अभी हमें बात आती है कि इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो दिमाग में आपके क्या करने वाली है, थोड़ी सी तकलीफ देने वाली है, कॉमन निकालना। होशियार जो है वो निकालेंगे तुरंत, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए ऑप्शन है, क्या करो? रफ वर्क करके कॉमन निकाल। अंडरस्टैंड? जोड़ी बनेगी आपके पास, 2 पेयर बनेंगी। समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पे पहली पेयर में x² है, 9x है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x² मतलब x कितनी बार है? 2 बार। x जितनी बार होगा उतनी बार लिखने का, सेपरेट करके। ठीक है, अभी x² था, उसको सेपरेट करके हमने 2 बार लिख दिया। अभी 9 है, x है, उसके जोड़ी में साथ में कौन है? 9। साइन आप दो मत, यहाँ पे रफ वर्क करते समय साइन की जरूरत नहीं है। जब आप निकालोगे तो साइन कौन सी है यहाँ पे देख के लिख देने का। अंडरस्टैंड? ठीक है। अभी मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए कितना आसान है। ऊपर नीचे कौन आपको दिख रहा है? सेम टू सेम x, निकल गया कॉमन आपका x। बचा हुआ आपको क्या करना है? ब्रैकेट में लिखना जरूरी। ब्रैकेट में लिखो, ये तो मल्टीप्लाई की साइन डाल के, लेकिन आप ब्रैकेट में लिख दो। अंडरस्टैंड? सो तो लो, क्या बचा है हमारे पास? x। और 9 लिखते समय इधर साइन देखो, 9 की साइन कौन सी थी? माइनस साइन थी, इसलिए माइनस। समझ में आ रहा है आपको? इधर ही देखो, इधर भी आपने साइन देके रखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इतना तो ध्यान में रख सकते हो कि अभी मुझे नंबर लिखना है, साइन देखता हूँ कौन सी है इक्वेशन। अंडरस्टैंड? माइनस में। ठीक है, अभी दूसरी जोड़ी में से हमें कॉमन निकाल। क्लियर? अभी दूसरी जोड़ी में से कॉमन तो अलग आएगा, ब्रैकेट यही रिपीट होने वाला है, वो पता ही है। आप ब्रैकेट ऑलरेडी ऐसे ही लिख के रख दो। सिर्फ यहाँ पे जो नंबर निकालना है उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कॉमन कौन निकल सकता है, या आप रफ वर्क करके निकाल दो। ठीक है, अभी कैसे निकालेंगे देखो, 1 था और x, 1 और x। वैसे 1 लिखेंगे नहीं तो भी चलता है, लेकिन आपके लिए लिख रहा हूँ, चलो समझ में आता नहीं आपको वैसे। और 9 है नीचे। कॉमन क्या निकलेगा? अभी 9 ऊपर नहीं है ना, ऊपर का कोई नीचे है। इसमें आपको मैंने बोला था कि नंबर के ऊपर आप क्या करो? फैक्टराइज करो और कॉमन निकालने की कोशिश करो। कोशिश करो मतलब आपके पास ऑलरेडी फैक्टराइज है, फैक्टराइज किया हुआ 9 को, वही फैक्टर यहाँ पे भी चलेंगे कॉमन निकालने की। क्योंकि आप देख सकते हो कि 9 के फैक्टर में 9 और 1 है। अगर इसको हमने फैक्टराइज करके 9 और 1 लिख दिया, 9 को फैक्टराइज करने के बाद 2 फैक्टर मिले, 9 1 जा 9, तो आप देख सकते हो कि आपको जो एक मिलेगा कॉमन, देखो कौन मिल रहा है? 1। ऊपर नीचे है ना, ऊपर 1 है, नीचे भी 1 आया। फैक्टराइज करने के बाद 9 को, हाँ 9 को फैक्टराइज किया, 9 1 जा 9। क्यों किया? कॉमन नहीं मिल रहा था, इसलिए। कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे आप? छोड़ दोगे आधा इक्वेशन को? नहीं, फैक्टराइज करना है और ऐसा करना है कि उसमें से कोई नंबर ऊपर मिले। 9 1 जा 9 करने के बाद ऊपर 1 था, नीचे 1 आया, कॉमन मिल गया। अभी 1 के लिखते समय 1 की साइन देखो, इधर ही माइनस। कौन सी साइन है? माइनस है साइन ऊपर की। फैक्टराइज करने के बाद आपको ऊपर में से ही कुछ ना कुछ मिलने वाला है, ध्यान दो साइन देने के लिए, टेंशन लेना नहीं। अभी लास्ट स्टेप क्या है कि जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिख दो, और जो बाहर कॉमन निकाले थे आपने उनको अभी ब्रैकेट में लिखना है विथ साइन x -1। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? डन। आपको इसमें से क्या लिखना है? सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखते समय सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, और ये जो आपने
निकाला था वो। ये रफ वर्क आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, ना वहाँ पे रूल्स लिखने